Hello everyone, welcome to Get Maths. Today we will start chapter 6 of NCERT Maths class 10 Triangles. In this video we will know the introduction or basics for exercise 6.1. So let us start. तो क्लास 10 में हमें सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना है, लेकिन सिमिलरिटी जानने के पहले हम लोग पहले जानेंगे कि व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, तो सिमिलर फिगर के पहले हम लोग क्लास 9 में ही पढ़ चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या है। तो वी आर गोइंग टू जस्ट रिकॉल इट। ठीक है, हम लोग एक बार याद कर लेते हैं। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स और कोई भी फिगर हैविंग सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि कोई भी दो फिगर जिसका कि शेप सेम हो, ठीक है, शेप सेम हो और साइज भी सेम हो, तो उसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सपोज दैट दिस इज अ स्क्वायर। ठीक है, ये एक स्क्वायर है। अब हम एक और स्क्वायर ले लेते हैं इसी के सेम शेप और सेम साइज़ का। ठीक है, तो हम लोग इसका हम लोग एक कॉपी कर लेते हैं। सपोज दैट दिस इज अनदर स्क्वायर। ठीक है, हम लोग नाम भी दे सकते हैं, नाम हम लोग बाद में देंगे। सपोज दैट दिस स्क्वायर इज ABCD एंड दिस स्क्वायर इज PQRS। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे। क्यों इस दोनों स्क्वायर का नाम हम लोग एक ABCD रख देंगे और अगर एक PQRS रख देंगे तो ये दोनों स्क्वायर जो है वो क्या होता है, सेम शेप और सेम साइज़ का है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएगा। और एक चीज़ और है कि अगर हम एक स्क्वायर को दूसरे स्क्वायर पर बैठाएंगे तो ये इट कैन जस्ट कवर इट एग्जैक्टली। लेट अस सी। सपोज दैट इस स्क्वायर को अगर हम लोग इसके ऊपर बैठाएंगे या पहले स्क्वायर को दूसरे स्क्वायर पर बैठाएंगे तो ये एक दूसरे पर एकदम कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं कि ये कोइंसाइड कर गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर है। ठीक है, सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक है, हम लोग कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज दैट हम लोग ये ट्रायंगल लिए। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के बराबर अगर हम लोग एक और ट्रायंगल ले लें, देख रहे हैं एक और ट्रायंगल ले लिए इसी के शेप के बराबर और सेम साइज का, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि अगर हम इस ट्रायंगल को चाहें तो इसके ऊपर हम लोग एग्जैक्टली फिट कर सकते हैं। देखिए एकदम सेम शेप एंड सेम साइज का है। ठीक है, आप जनरल लाइफ में हम लोग एक एग्जांपल भी देख सकते हैं कि अगर एक हथेली को अपने दूसरे हथेली पर रखेंगे तो वो बिल्कुल एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, हाँ, अपने ही हाथ की हथेली होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग एक सर्कल ले लें और दूसरा सर्कल भी उसी साइज़ का ले लें, ठीक है, तो इसे भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर कह सकते हैं तब जब इसका रेडियस सेम हो। ठीक है, इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम रहेगा तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्किल कहलाएगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्लियर हुआ कि सेम शेप एंड सेम साइज़ का फिगर होना चाहिए। एक फिगर को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली फिट हो जाना चाहिए, मतलब कि कोइंसाइड कर जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं कि व्हाट इज सिमिलर फिगर्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम शेप एंड सेम साइज, एंड सिमिलर फिगर्स मीन्स टू फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड नॉट नेसेसरली दी सेम साइज। ठीक है, सेम शेप होना चाहिए लेकिन साइज सेम हो भी सकता है, नॉट नेसेसरली मतलब कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। ठीक है, इसे भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सब कोई भी दो सर्कल सिमिलर होता है। देखते हैं हम लोग, ये एक सर्कल है और एक सर्कल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन सर्कल ही होना चाहिए, तो ये सिमिलर फिगर का एग्जांपल है। ठीक है, एनी टू स्क्वायर इज ऑल्सो सिमिलर फिगर, क्योंकि ये इसका शेप सेम होना चाहिए। ठीक है, शेप जो है सेम होना चाहिए, साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, साइज इसका बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, क्योंकि अगर बराबर भी है तो क्या हो गया, सेम शेप तो है ही और साइज भी सेम है, क्योंकि वहाँ हमारा दिया हुआ था कि सेम शेप
तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साइज़ जो है वो बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर बड़ा भी हो गया अगर स्क्वायर, तो जितना भी स्क्वायर है वो सारा सिमिलर फिगर कहलाएगा, ठीक है। एंड ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर लें हम लोग, एक ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो हम लोग जानते हैं कि इसका ऑल एंगल 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो खैर इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे कुछ कंडीशन सिमिलरिटी का, लेकिन अभी हम लोग जान लिए कि ये दोनों का शेप सेम है, सिमिलर फिगर होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एनी टू स्क्वायर आर सिमिलर, ठीक है। एनी टू स्क्वायर और एनी टू सर्कल और एनी टू इक्विलैटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज बी सिमिलर, क्योंकि किसी भी स्क्वायर का शेप हमेशा स्क्वायर का शेप सेम ही रहता है, सर्किल का शेप सेम ही रहता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का शेप सेम ही रहता है। साइज बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे हम लोग दो कंक्लूजन और निकालते हैं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर मस्ट बी सिमिलर, ठीक है। जितना भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सिमिलर होगा, क्योंकि सिमिलर में क्या होता है, शेप सेम होता है और साइज बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग पहला एग्जांपल में देखे थे यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, ये दोनों क्या है, सेम शेप है और साइज भी सेम है, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी कह सकते हैं। लेकिन सिमिलर में क्या है कि सिमिलर में शेप तो सेम होगा लेकिन साइज सेम नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग इससे दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर मस्ट बी सिमिलर, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर मस्ट बी सिमिलर, जितना भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सिमिलर भी होगा, ठीक है। ये मैथ्स बनाने में भी काम आएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बट एनी टू सिमिलर फिगर मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। एक ट्रायंगल से ही देख लेते हैं, अगर दो ट्रायंगल का साइज और शेप सेम है तो ये सिमिलर भी है, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट भी है, ठीक है। क्योंकि सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्वालिफाई करता है। सिमिलरिटी में क्या क्राइटेरिया है कि शेप सेम होना चाहिए और साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें साइज सेम है तो सिमिलर भी हो गया। लेकिन अगर यही ट्रायंगल अगर सेम शेप में है, ठीक है, शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, ठीक है, तो ये क्या होगा, सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइज भी सेम होना चाहिए, ठीक है। नाउ सिमिलरिटी ऑफ टू पॉलीगॉन, फर्स्ट वी मस्ट नो व्हाट इज पॉलीगॉन। सो पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर इन विच देयर आर 3 और मोर देन 3 साइड्स, ठीक है। तो एक ट्रायंगल भी एक स्पेशल केस ही है पॉलीगन का, ठीक है। हम लोग जब बाद में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे तो समझ लीजिए सिमिलरिटी ऑफ टू पॉलीगन का ही रूल क्वालिफाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि दो पॉलीगन कब सिमिलर हो सकता है, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। पॉलीगॉन का सेम नंबर साइड, ऐसा नहीं कि पेंटागॉन ले लिए और एक हेक्सागॉन ले लिए, ठीक है। पॉलीगॉन जो है वो सेम नंबर ऑफ साइड्स होना चाहिए। आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द लेंथ ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल। तो इसे हम लोग एक फिगर ड्रॉ बना करके समझ लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट दिस इज अ पेंटागोन, ओके, ये एक पेंटागोन है और ये एक दूसरा पेंटागोन है, मान लीजिए दूसरा पेंटागोन है। तो ये दोनों पेंटागोन एक पॉलीगन हुआ और ये दोनों सिमिलर है, तो क्या कंडीशन क्वालिफाई करना है इसको, जैसे देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सपोज दैट हम लोग इसका नाम दे देते हैं, सपोज दैट दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी, दिस इज एंगल डी, दिस इज एंगल ई। सिमिलरली इसका नाम हम लोग दे देते हैं, सपोज दैट दिस इज पी, क्यू, आर, एस एंड टी। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब अगर एंगल ए इज़ 50 डिग्री और यहाँ पी भी 50 डिग्री है तो दे आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ए के जैसा इसमें इक्वल एंगल कौन है, 50 डिग्री है। सपोज दैट ई मान लीजिए कि 60 डिग्री है और ये टी भी 60 डिग्री है, तो एंगल ई जो है टी से इक्वल होगा।
उसी तरह से डी एस से इक्वल होना चाहिए, सी आर से इक्वल होना चाहिए और बी क्यू से इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो सारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए अगर फिगर सिमिलर है तब। ठीक है, या सिमिलरिटी के लिए एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो फिगर सिमिलर कहलाएगा, और अगर फिगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। ठीक है, एंड साइड्स आर इन सेम रेशियो। साइड्स आर इन सेम रेशियो कहने का मतलब क्या हुआ कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग अगर ये मान लीजिए कि सपोज दैट दिस एंगल इज कुछ भी मान सकते हैं 70 डिग्री, मान लीजिए ये भी 70 डिग्री है। ठीक है, तो ए बी, ये ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, पी क्यू, क्योंकि 50 डिग्री से 70 डिग्री है, 50 डिग्री 70 डिग्री यहाँ भी है, तो ये ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू हुआ। उसी तरह से ए ई का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा, पी टी होगा। ठीक है, ई डी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा, टी एस होगा। डी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा, एस आर होगा। एंड बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा, क्यू आर होगा। ठीक है, इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि इफ़ ए बी सी डी ई इज सिमिलर टू, इसको इस ये साइन को हम लोग पढ़ते हैं सिमिलर टू, इज सिमिलर टू पी क्यू आर एस, पेंटागन पी क्यू आर एस टी। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन हो गया, देख लिए ए के साथ यहाँ कौन सा है, अगर सिमिलर है तो ए के साथ पी है। ठीक है, बी के साथ क्यू है, सी के साथ आर है और डी के प्लेस पर एस है एंड ई के प्लेस पर टी है। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग अगर नाम दिया हुआ है कि कौन सा फिगर जिस फिगर से सिमिलर है तो उसका नाम के साथ देख लीजिए। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंड आर इक्वल, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल आर थर्ड पोजीशन में, एंड फोर्थ पोजीशन में एंगल डी है और इधर फोर्थ पोजीशन में एंगल एस है और लास्ट एंगल ई इक्वल टू एंगल टी। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया एंड दे विल बी इक्वल इफ दिस पेंटागन इज सिमिलर टू दिस पेंटागन। ठीक है, और अगर एंगल इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो दे मस्ट बी सिमिलर। ठीक है, अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी देख लेते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा, अगर ए बी है तो उसका इसके जगह क्या है, पी क्यू है। ठीक है, तो ए बी बाई पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू, इसके बाद क्या है, बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर। इस फिगर में देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है फिगर से भी देख सकते हैं हम लोग, ए बी बाई पी क्यू, फिर बी सी लेंगे तो क्यू आर लेना पड़ेगा, बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू सी डी बाई आर एस, सी डी बाई आर एस इक्वल टू डी ई बाई एस टी। ठीक है, डी ई बाई एस टी एंड लास्ट ई ए ई और ए ई बाई पी टी। ठीक है, फिगर में भी हम लोग देख सकते हैं, फिगर में देख सकते हैं इस तरह से, ए बी बाई डी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू सी डी बाई आर एस इक्वल टू डी ई बाई एस टी इक्वल टू ए ई बाई पी टी। ठीक है, लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल। सपोज दैट दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंड दिस इज क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि एंगल ए 85 डिग्री है और एंगल पी 85 डिग्री है, बी 70 डिग्री है तो क्यू 70 डिग्री है, ये 100 डिग्री है तो ये आर 100 डिग्री है एंड डी 105 डिग्री है तो एस 105 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू क्योंकि 70 डिग्री है दोनों, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, बोथ आर 100 डिग्री, एंड एंगल डी इक्वल टू एंगल एस, बोथ आर इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग साइड्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग साइड्स चेक करते हैं तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि ए बी 5 सेंटीमीटर है
तो ये पी क्यू 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 5/7.5 करेंगे तो क्या आएगा, अगर 5/7.5 करेंगे तो अगर हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो 25 2 जा एंड 25 3 जा, ठीक है। तो रेशियो 2/3 आया, ठीक है। नेक्स्ट अगर बी सी बाई क्यू आर करेंगे तो 6/9, तो 6/9, 3 2 जा 3 3 जा, ये भी 2/3 आया। लास्ट सी डी बाई आर एस, तो 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये भी 2/3 आया। और लास्ट ये होगा ए डी बाई एस पी, 3/4.5, तो 3/4.5, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 0, 15 2 जा एंड 15 3 जा, तो सारा साइड का रेशियो 2/3 है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का, ठीक है। तो हम लोग अब कह सकते हैं कि, तो हम लोग देखते हैं क्या कि ए बी बाई पी क्यू का सभी का रेशियो 2/3 था, तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू सी डी बाई आर एस इक्वल टू डी ए या ए डी डी ए बाई एस पी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों क्वाड्रेटल सिमिलर है, ठीक है। तो वी कैन राइट ए बी सी डी इज सिमिलर टू पी क्यू आर एस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।